गेमिंग आपका किस हद तक नुकसान कर रही है? आप कैसे ऐसे 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 लगे रहता था अपने फ़ोन पे, प्लेज़र भी मिलता रहे और पैसे भी मिलते रहे। मतलब आपके इमोशन ट्रिगर हो जाते हैं गेम की वजह से। जो आप बोलते हो वही आपका थॉट बनता है। तो हेलो गाइस, तो क्या हाल है आपके? तो आज की वीडियो होने वाली है गेमिंग के ऊपर। अगर आप गेमिंग करते हो तो गेमिंग आपका किस हद तक नुकसान कर रही है, आपकी लाइफ को कैसे डिस्ट्रॉय कर रही है, आपकी ग्रोथ को कैसे रोक रही है, आपकी ग्रोथ को कैसे पीछे कर रही है। आज मैं सब आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एकदम डिटेल में। सो वीडियो में हम इन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बता दूँ कुछ, क्यों मैंने हाइपर एक्स के हेडफोन्स पहने हैं, क्यों मैंने हाथ में फिंगर स्लिप्स पहनी हुई है। तो मैं सब बताता हूँ कि भाई पहले मैं भी गेमिंग करता था, बहुत गेमिंग करता था। मैं मतलब पूरा दिन ऐसे 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 लगे रहता था अपने फ़ोन पे। और मतलब मैं अपना टाइम वेस्ट करता था एक तरह से बोलूँ तो। मतलब मैं दिन में 8 से 10 घंटा अपने वेस्ट करता था, और आज ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मतलब मेरे को बिलीव नहीं हो रहा भाई कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, कि मेरे को कभी सोचा नहीं था कि ये वीडियो मैं बनाऊँगा। तो चलो अब मैं आपको बताता हूँ गेमिंग आपका किस लेवल तक नुकसान करती है। तो उससे पहले ये वीडियो अपने उस दोस्त को भेज दो जो एक्सेसिव गेमिंग करता है, जो बहुत गेमिंग करते रहता है और अपना टाइम और अपनी लाइफ दोनों बर्बाद कर रहा है। क्योंकि गेमिंग के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, वो सारा इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स ग्रो विथ मी, लेट्स ग्रो विथ आयुष। सो जो फर्स्ट पॉइंट आता है आपका वो कि है सोशल स्टेटस एंड ईगो इशू। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। लोग हैं ना भाई, वो अपने पैसे लेते हैं और गेम में उड़ाते हैं। मतलब किस लिए उड़ाते हैं? उन्हें अच्छे आउटफिट्स चाहिए होते हैं, उन्हें अच्छी गन्स की स्किन्स चाहिए होती है, उन्हें अच्छी गाड़ियों की स्किन्स चाहिए होती है, और उन्हें गेम में मतलब बहुत कुछ लग्जरी चाहिए होता है। उन्हें रियल लाइफ से कुछ मतलब नहीं होता। रियल लाइफ में वो चाहे अपने आप में इन्वेस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो बुक्स ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, वो कोर्सेज परचेज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और भी बहुत कुछ वो रियल लाइफ में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उन्हें सिर्फ गेमिंग से मतलब होता है, गेमिंग में मेरे पास इतना है, मैं सामने वाले को दिखाऊंगा, मेरा ईगो सेटिस्फाई हो जाएगा भाई, मैं खुश हो जाऊंगा। ऐसा वो सोचते हैं। तो अब मैं बताता हूँ, लोग अपने मम्मी पापा का पैसा लगाते हैं, अपने पेरेंट्स का पैसा लगाते हैं, अपने गार्डियंस का पैसा लगाते हैं, और ख़ुद का पैसा लगाते हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं गेम में आउटफिट्स के लिए। सॉरी, इन्वेस्ट नहीं, एक्सपेंस करते हैं। तो सिंपली बताता हूँ ये लोग क्यों करते हैं, सिर्फ अपना हायर स्टेटस दिखाने के लिए। इनकी रियल लाइफ में क्या हो रहा है इन्हें खुद नहीं पता होता। ये ना ही तो कोर्स परचेज़ करेंगे, ना ही ये बुक्स परचेज़ करेंगे। कोई इन्हें कहे तो ये हमें सुना देंगे, अच्छा तू ज़्यादा जानता है, तू ज़्यादा जानता है। और सिर्फ ये अपनी एक वर्चुअल इमेज बना के एक वर्चुअल वर्ल्ड में जीते हैं। ये खुद की सेल्फ इमेज बनाते हैं लेकिन उसे वर्चुअल वर्ल्ड में बनाते हैं। सो इन्हें क्या करना चाहिए उन पैसों का जो ये गेम में लगा रहे हैं, जो कि एक तरह से वेस्ट जा रहे हैं? या तो उन्हें एनिमल्स के लिए कुछ दे दे वो, या तो उन्हें नीडी पीपल्स को दे दे जिसे रियल में पैसों की नीड है। वो नहीं जो दिखाता है, उसे दे जिसे नीड है। क्योंकि गेम वाले तो ऑलरेडी कमाए हैं भाई। तुम गेम खेलते हो, तुम गेम में टाइम स्पेंड करते हो, उनकी अर्निंग वैसी हो जाती है। तुम अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए इतना कुछ कर रहे हो। और यहीं तक नहीं, लोग ईगो सेटिस्फाई करने के लिए मतलब ये सोशल रिलेशनशिप भी बेकार करता है। जैसे कि मैं बताता हूँ, आपका दोस्त है, आप 4 लोगों की स्क्वाड है आपकी, और अगर 5वां बंदा आना चाहे तो अगर किसी ने उसे नहीं लिया तो आपकी मतलब इशू हो जाएगा, आपका थोड़ी लड़ाई हो जाएगी। क्योंकि हमारे साथ भी होता था, क्योंकि 4 बंदों से ज़्यादा खेल नहीं सकते एक स्क्वाड में। तो ऐसा होता था। और ईगो इशू आपके दोस्तों के साथ आपका कस्टम्स होता है, तो उसमें आपको आगे बढ़ने का दिखाते रहते हैं कि अगर जीत गए हार गए तो तब भी आपके रिलेशन ख़राब हो जाते हैं। ऐसा बहुत बार हुआ है मेरे साथ भी, तो तभी बता रहा हूँ। तो सेकेंड पॉइंट आता है वो कि आपका मेंटल हेल्थ। तो जब भी आप गेम खेलते हो, आप पूरा फोकस, पूरा कंसंट्रेशन के साथ गेम को खेलते हो, तो आपको बाहर की दुनिया को तो एक पता नहीं चलता क्या चल रहा है क्या नहीं। और आप जब भी गेम खेलते हो, तो जब भी आप किल होते हो, किसी के द्वारा मारे जाते हो गेम में, जब भी आप गेम जीतते हो, गेम को जीतते हो, तो आपको एक अलग ही मतलब आपके इमोशन ट्रिगर हो जाते हैं गेम की वजह से। तो आपको मतलब रियल लाइफ में अच्छा लगता है, रियल लाइफ में बुरा लगता है, ये सब आपके साथ होता है। तो ये आपके डिप्रेशन का कारण भी बन सकता है। तो इससे सावधान रहना, क्योंकि इससे बचने के लिए तो ना आप मेडिटेट करते हो, ना कुछ और करते हो अपने दिमाग के लिए। नेक्स्ट पॉइंट होता है आपका वो की है फिज़िकल हेल्थ। आपकी जो फिज़िकल हेल्थ है उसकी एकदम वाट लग जाती है भाई। मतलब आप गेमिंग में ऐसे डूब जाते हो, ना ही आप एक्सरसाइज करते हो, ना ही वर्कआउट करते हो, ना ही आप योग करते हो, ना ही आप मतलब जिम जाते हो। आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता ये फिज़िकल एक्टिविटी करने का, ना ही आपका ब्रेन उसकी इजाज़त देता है। क्योंकि
आपको एक आदत लग चुकी है शॉर्ट टर्म प्लेजर की, तो आपका ब्रेन आपको वो करने की इजाज़त ही नहीं देगा। आप ना रनिंग करने जाते हो, ना ही अपनी बॉडी का अच्छे से ध्यान रखते हो, तो इससे आपका हेडेक होता है और मतलब आपकी जॉइंट में दर्द होता है, आपका बॉडी पेन होता है, बहुत कुछ होता है, और आपकी आई साइड है वो भी वीक हो जाती है इससे। और एक और पॉइंट बताता हूँ आपको, आप मतलब अपनी हेल्थ का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते एकदम, मतलब आप जंक खाने लगते हो। आपको मतलब शॉर्ट टर्म प्लेजर की आदत है ना भाई, तो ये तो जंक वगैरह ऐसे फूडों से मिटेगी, तो वही होता है आपके साथ भी। नेक्स्ट है जो आपका वो की है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। भाई आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत लग जाएगी, आपको हर चीज़ में जल्दी चाहिए, हर चीज़ में जल्दी। अगर आप पढ़ाई भी करोगे तो उसमें आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए, मतलब कम मेहनत में आपको ज़्यादा आउटपुट चाहिए। जैसे आपके माइंड में एक केमिकल होता है, एक हार्मोन होता है जिसे मतलब डोपामिन कहते हैं, तो वो जब आप वीडियो गेम्स खेलते हो, जब आप गेमिंग करते हो, तो वो आपका 175 तक चले जाता है, बेस 100 से 175 तक का बूस्ट मिलता है उसे, 175 चले जाता है मतलब। तो फिर उसमें आपको मज़ा आता है। आप कोई भी काम करोगे आपको शॉर्ट टर्म में प्लेजर चाहिए। जैसे अगर आप गेमिंग करते हो तो जब आप उसमें किल करते हो, जब आप कोई बंदा मारते हो, या कोई भी अचीवमेंट करते हो, तो आपका डोपामिन होता है वो इंक्रीज़ होता है, तो आपको एक मतलब सेंस ऑफ अचीवमेंट का फीलिंग आता है, आपने कुछ हासिल कर लिया वैसा फीलिंग आता है। तो इस बात का भी ध्यान रखना। तो इसके बाद बात कर लेते हैं हम स्लीप पैटर्न की। तो गाइस अगर आप रात भर गेम खेलते हो, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे तक गेम खेलते हो, तो आपकी पूरी स्लीप साइकिल बिगड़ जाएगी। आप मतलब उठ रहे हो 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, आपको होश नहीं है कब आपका दिन हो रहा है, कब आपकी रात हो रही है। आपकी एक बॉडी की जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है ना, वो पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी, और ना ही आप रात भर जाग के कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हो। आप सिर्फ अपना ब्रेन को एक तरह से डोपामिन दे रहे हो और कुछ नहीं। और नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका वो की है सोशल आइसोलेशन। आप अपने आप को एकदम लॉक कर लेते हो, मतलब एकदम लॉक करके वो भी सिर्फ प्रोडक्टिव काम नहीं करते हो, ऐसा काम करते हो जो कि आपको प्लेजर दे, सिर्फ आपको प्लेजर दे। गेमिंग करते रहते हो आप, मतलब दिन में 8-10 घंटा गेमिंग करते हो, मतलब लोगों से बात करना एकदम कट हो जाते हो। बाहर जाते हो तो मतलब बाहर किसी से बात नहीं करते एकदम से, मतलब आपको साइनेस सी आती है बात करने में, क्योंकि आपकी आदत नहीं होती ना लोगों से बात करने की, आपकी आदत नहीं है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बिल्ड नहीं है, यही प्रॉब्लम होती है आपके साथ। और नेक्स्ट पॉइंट आता है वो कि है आपका एस्केप फ्रॉम रियलिटी। सो इसमें होता क्या है, अगर कोई आपसे कुछ कह दे रियल लाइफ में, आपके टीचर्स ने कुछ कह दिया, आपके घर वालों ने कुछ कह दिया, सो आप गेम खेलने लगते हो। मतलब अगर आपको कुछ सुना दिया, उनने कुछ आपके भले के लिए कह दिया, वही बात आपको चुभने लगती है। आप ज़्यादा गेम क्यों खेलते हो, तो आप और खेलने लगते हो, क्योंकि आपको एस्केप करना है उस सिचुएशन से। और अगर आपको कभी डिप्रेशन से होता है, आप डिप्रेशन होते हो, आप डिप्रेस्ड होते हो जब, तो भी आप गेम खोलते हो, क्योंकि वो ऐसा होता है, आप डिप्रेशन एंजाइटी में होते हो, तो वो आपको एस्केप का देता है। आपको लगता है आपने उससे डील कर लिया, लेकिन आपको बिल्कुल गलत लगता है, आपने जस्ट उससे एस्केप किया है। सेम ऐसा अल्कोहल के साथ होता है। और नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका वो किया वायलेशन। तो ये जो गेम्स होते हैं जैसे BGMI हो गया, कॉल ऑफ ड्यूटी हो गया, फ्री फायर हो गया, इसमें एकदम नेक्स्ट लेवल की वायलेशन है। मतलब समझ रहे हो भाई, आप जो भी मतलब गन्स वगैरह यूज़ करते हो, उसमें गन्स वगैरह, नेट्स वगैरह, ग्रेनेड्स वगैरह, वो सब यूज़ करते हो आप। सो उससे आपको मतलब एक तरह से वायलेशन क्रिएट होती है आप में। जैसे कि एक तरह से वायलेशन ये भी होती है, जैसे आप बोलते हो भाई बंदा है, बंदा है, भाई बंदा है, बंदा है, सामने बंदा है, तो आपके घर वाले भी समझते हैं भाई क्या बोल रहा है बच्चा, पागल तो नहीं हो गया, वो अलग पॉइंट है थोड़ा। बट ऐसे भाई बंदा है, अरे भाई मर गया, मर गया, मतलब आप ऐसे बोलते हो भाई, मैं भी बोलता था कभी, तभी मुझे पता है। तो इससे होता क्या है, जो आपकी थॉट्स होते हैं वो आपकी मतलब आपका थॉट्स वही बनता है, जो आप बोलते हो वही आपका थॉट बनता है। तो ये बात ध्यान रखना, आप फिर वैसे वर्ड्स बोल रहे हो जो कि वायलेशन वाले हैं, तो आपके थॉट्स भी वायलेशन के आएंगे। सो कहीं ना कहीं आप वायलेशन करोगे ही करोगे। और नेक्स्ट पॉइंट जो कि आता है हमारा वो है नो टाइम फॉर अदर थिंग्स। आपको दूसरी चीज़ों के लिए बहुत कम टाइम मिलता है, जैसे कि रीडिंग के लिए और एक्सरसाइज वगैरह, और स्टडी के लिए आप पढ़ाई के लिए टाइम नहीं निकाल पाते। और आपका मतलब कभी कभार तो स्कूल बंक करके खेलते हो, या तो स्कूल के बीच में खेलते हो, या कॉलेज के बीच में ही खेलते हो। मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो कि कॉलेज के बीच में ही मतलब गेमिंग करने लगते हैं। एक तो मेरा भाई है, वो कॉलेज के बीच में करने लगता है गेमिंग, और पहले मैं भी था, मैं स्कूल के बीच में गेमिंग करने लगता था, मतलब पीरियड्स के बीच में ही, वहीं पीछे BGMI चलता रहता था मेरा, तब बता रहा हूँ।
एंड वन ऑफ द लास्ट पॉइंट जो कि है हमारा ई स्पोर्ट ड्रीम। आप में से भी बहुत से गेमर्स ऐसे हैं जो कि मतलब 70 से 80% गेमर्स ऐसे होते हैं जो कि ई स्पोर्ट का सपना देखते हैं कि एक दिन मैं भी जर्सी पहनूंगा अपने देश की और अपने देश को रिप्रेजेंट करूंगा गेमिंग में। बहुत से लोग हैं भाई, बहुत से लोग ड्रीम देखते हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ मत करो भाई, मत देखो, क्योंकि मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा भाई। अगर मैं थोड़े केसेस बता रहा हूँ, देखो भाई, अगर तुम्हारी फैमिली सपोर्ट करती है तो तुम कर सकते हो, उसमें भी कर सकते हो। और अगर तुम्हारी फैमिली सपोर्ट नहीं करती तो मत करो भाई, क्योंकि होता क्या है, अगर आप गेमिंग करते हो, एक तो इसमें कंपटीशन बहुत है। अब मैं कंपटीशन को हाई नहीं कह रहा, वो तो आप प्रैक्टिस के साथ कर सकते हो, लेकिन आपको प्रैक्टिस भी बहुत चाहिए उसमें। आपको लगातार 8 से 10 घंटा आपको गेमिंग चाहिए प्रतिदिन की, बता रहा हूँ। मतलब प्रैक्टिस स्क्रीम्स मिला के इतना टाइम हो ही जाता है, एक ई स्पोर्ट प्लेयर इतना करता ही है। और भी मतलब होता है कि अगर आप गेमिंग में बेसिकली करना चाहते हो, सो आपका होता क्या है कि अगर आप खेलते हो, वैसे भी आजकल कस्टम्स जो भी मिलते हैं सब फुल मिलते हैं, क्योंकि कंपटीशन इतना है। और ऊपर से वो उसमें जो भी कंपटीशन है, आधे से ज़्यादा हैकर्स आते हैं, मतलब आप ऊपर जा भी नहीं पाओगे, आधे से ज़्यादा चीट करके खेलते हैं लोग, और आधा तो गेम ग्लिच हो जाता है। बहुत कुछ इशू होते हैं, बहुतों के पास डिवाइस अच्छा नहीं होता, बहुतों के पास फैमिली से सपोर्ट नहीं होता। तो मत करो भाई, तुम पढ़ाई करो, कुछ और रिसर्च करो, कुछ और चीज़ करो जो तुम्हें अदर जगह इन्वेस्टमेंट दे। जैसे कि आप कुछ और चीज़ करते हो, अगर आपका उस चीज़ में सक्सेस भी नहीं हुआ तो आपको आपकी मतलब सोशल स्किल बिल्ड हो जाए, ऐसा कुछ करो। तो यही है भाई, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा किसी भी ई स्पोर्ट प्लेयर को, क्योंकि कभी मैंने भी सपना देखा था ई स्पोर्ट प्लेयर बनने का, ई स्पोर्ट की जर्सी पहनने का, लेकिन वो सपना सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए था। अब सपना समाज के लिए, मतलब छोड़ो वो सब। तो मैं अपना बता रहा हूँ, जब मैंने ये ड्रीम देखा था तब मेरी मेंटेलिटी क्या थी कि मेरे को प्लेजर भी मिलता रहे और पैसे भी मिलते रहे, कि मैं गेम खेलते रहूँ और मुझे प्लेजर मिलता रहे और मेरे को पैसे भी मिलते रहे, मैं पैसे भी अर्न करता रहूँ और मेरे को डोपामिन भी मिलता रहे। क्योंकि पढ़ाई में होता है ऐसा है, लोग पढ़ाई से दूर भागना चाहते हैं हार्ड वर्क में, क्योंकि उसमें लॉन्ग टर्म डोपामिन मिलता है, लॉन्ग टर्म प्लेजर है वो। बट इसमें गेमिंग में होता है शॉर्ट टर्म प्लेजर। तो लोग सोचते हैं कि उन्हें मतलब प्लेजर भी मिलता रहे और पैसे भी मिलते रहे, वो गेम भी खेलते रहें, उनके पैसे भी आते रहें, लोग ये सोचते हैं। अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो मत सोचो भाई, बहुत ही गलत सोचते हो। पहले मैं भी ऐसा सोचता था, मैंने भी अपने आप को बहुत चेंज किया है, बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ पढ़ा, तब जाके आज बहुत कुछ सीखा भगवान की कृपा से। वरना मैं तो कुछ नहीं था, मैं गेमिंग में ही लगा रहता था। और बताता हूँ आपको, कुछ ई स्पोर्ट प्लेयर ऐसे भी हैं जिनने मतलब अपनी पढ़ाई के लिए अपना गेमिंग करियर को साइड कर दिया। बहुत से आप पढ़ोगे जानोगे तो बहुत से हैं जिनने मतलब ई स्पोर्ट में उनका अच्छा खासा था, लेकिन उनने लॉन्ग टर्म में सोचा, उनने शॉर्ट टर्म नहीं देखा, उनने लॉन्ग टर्म में सस्टेन होने के लिए अपना मतलब ई स्पोर्ट करियर छोड़ दिया पढ़ाई के लिए सिर्फ। तो आप भी वैसा करो यार, पढ़ाई को और नॉलेज को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दो, क्योंकि ज्ञानी है जो आपको उठा सकता है, ज्ञानी है वो जो आपको ज़्यादा बना सकता है। तो यही तक थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट चाहते हो तो। और नेक्स्ट टॉपिक बताना किस टॉपिक पे जाते हो। मैं अगर आप चाहो तो मैं ये भी बता दूँ गेमिंग आपकी किस हद तक हेल्प करता है, मतलब क्या क्या चीज़ें आपको सिखाता है। मतलब अगर आप छोड़ना भी चाहते हो तो आपको ये पता है गेमिंग आपको क्या दिया है। कुछ शक्तियाँ ऐसी होती है ना जो आपको अनजान होती है, जैसे हनुमान जी को शक्तियों से अज्ञात थे वो, लेकिन जामन जी ने उन्हें अपनी शक्तियों का ज्ञात कराया था। वैसे ही होता है आपके साथ भी, कुछ शक्तियाँ आप पे भी होती है लेकिन आपको उसका पता नहीं होता है। अगर वो कुछ आपको पता चल जाए तो शायद आप फोड़ सकते हो, क्योंकि गेमिंग बहुत कुछ हमें सिखा जाता है, बहुत कुछ हमें बना जाता है जो हम पहले नहीं होते हैं। तो गेमिंग उतना भी बुरा नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बुरा ही समझो, और हेल्थ की एक हो जाती है वो भी बुरा ही समझो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और ये वीडियो उसे भेज दो जो ज़्यादा गेमिंग करता है। मैं मिलता नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।